हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं पादपों की आकारिकी यानी प्लांट मोर्फोलॉजी के बारे में, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसके वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, पादपों में संरचना द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। किसके द्वारा चढ़ता है फ्रेंड्स? तो पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो याद रखिएगा, जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। ठीक है, आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो पर्याप्त प्रकाश के अभाव में अंकुरित हो सकता है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की दर को किस प्रकाश में अधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है लाल रंग के प्रकाश में अधिक होती है। आगे बात करते हैं, जीवाणु द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, किस क्रिया के द्वारा जौ सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, वृद्धि रोधक के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जो हार्मोन होता है या वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करता है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? तो भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है, यदि हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाता है? परासरण प्रघात के कारण। ठीक है, परासरण प्रघात के कारण वह मर जाता है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो मटर पौधे को अधिक नाइट्रोजन प्रदान करता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो सोडियम पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है। आगे बात करते हैं, वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो कार्बनिक जैव उर्वरक है। ठीक है, कार्बनिक जैव उर्वरक। नेक्स्ट है, किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? तो आंवला को, यानी हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है आंवला को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अफीम पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम पौधे के फूल से प्राप्त होता है, फूल से। नेक्स्ट है, सबसे पहले बढ़ने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोजाइलम सबसे पहले बनता है। कॉफ़ी किस पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो कॉफ़ी पौधे के बीज से प्राप्त होता है, उसके बीज से सीड से प्राप्त होता है कॉफ़ी। नेक्स्ट है, रेशम कीट सामान्यतः किस पेड़ पर लगाए जाते हैं? तो सहतूत पे लगाए जाते हैं। ठीक है, सहतूत पे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो याद रखिएगा, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकस। याद रखिएगा, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। यह मिट्टी की उर्वरता को घटा देता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, H2S होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, किस समूह के पौधे में जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के जीवन चक्र में दो पीढ़ियों के बीच एकांतर होता है, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषक का सूचक कौन है? लाइकेन है। ठीक है, लाइकेन। आगे है, अंडाशय वाहिनी पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। याद रखिएगा, अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद। ठीक है, जिसमें अंडाशय नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट है, बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ें क्या कहलाती है? स्तंभ मूल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्तंभ मूल, यानी प्रोपरूट। ठीक है, जो बरगद का जड़ होता है। नेक्स्ट है, परजीवी पौधे अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो आपका चुस्कांक द्वारा। ठीक है, चुस्कांक द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के पौधे की जड़ में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है? याद रखिएगा, द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। अगला बात करते हैं, नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है? तो कांटों में। ठीक है, कांटों में रूपांतरित होती है पत्तियां। ठीक है, पत्ती कांटा बन जाती है। नेक्स्ट है, गेहूं धान जौ जैसे जड़ें कैसी जड़ें कहलाती है? तो तंतुमय जड़ें कहलाती है। ठीक है, यह तंतुमय जड़ में पाई जाती है, यानी फाइबरस रूट में। गेहूं जड़ और जौ, ठीक है, तंतुमय जड़ है, फाइबरस रूट है। नेक्स्ट है, रेशेदार जड़ किस पौधे का पाया जाता है? तो जो रेशेदार जड़ होता है प्राय एक बीजपत्री पौधों में। ठीक है, एक बीजपत्री पौधा होता है उसमें रेशेदार जड़ पाया जाता है। ठीक है, और तंतुमय जड़ कहाँ पाया जाता है? गेहूं धान और जौ में फाइबरस रूट पाया जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा, आगे फिर बात करते हैं कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखिएगा एकेसिया, एकेसिया पौधा। आगे बात करते हैं पुष्प का सहायक अंग कौन कहलाता है। तो बाह दलपुंज और दलपुंज, बाह दलपुंज और दलपुंज पुष्प का सहायक अंग है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कुशपादप और उसमें प्रयोग योग्य भाग, यानी जो हम लोग खाने वाले भाग हैं, जिसमें लहसुन और प्याज है, इसमें खाने जाने वाला क्या भाग है। तो सल्ककंद है। ठीक है, लहसुन और प्याज में खाने वाला भाग है सल्ककंद। लहसुन प्याज में हम लोग सल्ककंद को खाते हैं। नेक्स्ट है हल्दी और अदरक में खाने वाला क्या भाग है, परकंद है। क्या है, परकंद को खाते हैं हल्दी और अदरक में। लहसुन प्याज में क्या खाते हैं, शल्ककंद को खाते हैं। नेक्स्ट है अरबी और जिमीकंद में क्या खाते हैं, तो घनकंद को खाते हैं, घनकंद। नेक्स्ट है आलू में क्या खाते हैं, तो आलू में कंद और स्तंभ कंद को खाते हैं, ट्यूबर को। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है हार्मोन बीकर से भिन्न क्यों है, क्योंकि हार्मोन उपपचयी क्रिया में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हार्मोन बीकर से भिन्न इसलिए, एंजाइम से इसलिए भिन्न है क्योंकि हार्मोन उपपचयी क्रियाओं में पूर्णतः सक्रिय होते हैं। ठीक है ना, एंजाइम यानी बीकर कहलाते हैं। नेक्स्ट है जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है, क्यों, क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। जीवाणु में O2 का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है। नेक्स्ट है प्याज किसका परिवर्धित रूप है, तो प्याज तने का परिवर्धित रूप है। ठीक है, तने का परिवर्धित रूप कौन है, प्याज है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में ही होती है। ठीक है ना, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है केवल दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट में ही होती है, यानी केवल दिन के समय ही होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें।